पहला प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका उत्तर होगा गुरु अंगद देव जी द्वारा सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? मतलब ब्लड का कौन सा ग्रुप जो सबको दे सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ओ ग्रुप रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 206। सामान्य मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो यह लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड उत्तंड मार्तंड। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उदय भानु हंस जी हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है,
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर है एथेंस, यूनान में 1896 में हुई। अगला प्रश्न, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा हॉकी गेम में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका सही उत्तर है 1980 मॉस्को में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अगला प्रश्न, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो इसका सही उत्तर है लंदन में सन 2012 का ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका सही उत्तर है रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा मुर्राह नस्ल के भैंस हरियाणा में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा राव बीरेंद्र सिंह के द्वारा विशाल हरियाणा पार्टी बनाई गई। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर होगा 44,212 किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भगवत दयाल शर्मा
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ